पुनः एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिस पे आज हम पढ़ने वाले हैं 8th ग्रेड संस्कृत अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, आज हमारा रहने वाला है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में तृतीय पाठा गणतंत्र दिवस। आज हम लोग तीसरा पाठ गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ेंगे। हमें कमेंट करके बताइए बच्चों कि हम गणतंत्र दिवस कितने तारीख को मनाते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। कमेंट करने पर हमें पता चलेगा कि हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, जिससे हम आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अस्माकम राष्ट्रीय पर्व, हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? राष्ट्रीय पर्व हमें पता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस होते हैं। यहाँ पर गणतंत्र दिवस है, इसके लिए हमारा उत्तर हो जाएगा गणतंत्र दिवस कस्मिन् दिनांके आयोज्यते। गणतंत्र दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो षड्विंशति दिनांके, मतलब षड्विंशति मतलब होता है 26, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केषाम् अभिवंदन स्वीकरोति। दिल्ली नगर में राष्ट्रपति किसका अभिनंदन स्वीकार करते हैं? तो दिल्ली नगरे राष्ट्रपति स्थल जल वायु सेनाएं का नाम अभिवंदन स्वीकरोति। वहाँ पर राष्ट्रपति जल थल और वायु सेना का स्वागत करते हैं। 26 संख्या कृते संस्कृत पदम किमस्ति। ये जो 26 लिखा है, इसको हम संख्या के में लिखा हुआ है, इसे शब्दों में हम इस प्रकार से षड्विंशति दिनांके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भू जल वायु सेना नाम पथ चलनादिकम कथम भवति। ये जो जल और वायु और थल सेना है, उसका जो कह सकते हैं हम लोग, जो क्या कह सकते हैं हम लोग, उसका जो परिचालन है, यानी कि जो उसके जो कर्तव्य दिखाए जाते हैं उस दिन कहाँ पर होता है? सब कुछ दिल्ली नगर में होता है। राष्ट्रभक्ते लाहौर अधिवेशनम किम कृतम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न, जनवरी मासे का राष्ट्रीय पर्व भवति। जनवरी मास में कौन सा राष्ट्रीय पर्व होता है? तो जनवरी मासे षड्विंशति दिनांके गणतंत्र दिवसम उत्साहेन राष्ट्रीय पर्व भवति। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जाता है। के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जानपद नृत्य जनमानसी रजयन्ति। तो विविध प्रांतेभ्यः समागतः कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रम जानपद नृत्य जनमानसी रजयन्ति। मतलब ढेर सारे लोग आते हैं, ढेर सारे कलाकार आते हैं और कई जगहों के लोग आके अपना प्रदर्शन करके बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम देते हैं। अगला देखो, राज्यपाला केषु प्रतिनिधित्वं वहन्ति। राज्यपाला किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राज्यपाला विभिन्न राज्येषु प्रतिनिधित्व वहन्ति। राज्यपाल कई राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्माकं संविधान कदा पारबद्धम अभवत्। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो अस्माकं संविधान 26 जनवरी 1950 से तमे वर्षे पारबद्धम अभवत्। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न आता है, गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक महत्व लिखत। गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व हमें लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, अस्मिन् दिने राजधान्याः प्रमुख राजमार्गेषु रक्तदुर्ग पर्यंतम शोभा यात्रा भवति। इस दिन राजधानी में प्रमुख राज्य मार्गों में राजदूत जो रहते हैं या सेना के जो भी दूत रहते हैं, शोभा यात्रा उनके द्वारा निकाली जाती है। राजधान्याः सैनिकानां संचलनं भवति। राजधानी का जो संचालन है सैनिकों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मेलनम स्थापित्य लिखत। हमें मेल करके लिखना है। यहाँ पर गिनती दी गई है, जैसे यहाँ पर 63 लिखा है तो 63 हमें पता है 30 को बोलते हैं। तो देखो, हमने ये 63 30 के सामने लिख दिया, षड्विंशति 26 के सामने, पंचदश 15 के सामने, एक 63 मतलब 31 तो 31 के सामने और द्वादश 12 के सामने। इस प्रकार से हमने लिख दिया। 13वां प्रश्न देखो, 100 विद्यालय आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम वर्णन कुरुत। अपने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस का वर्णन कीजिए।
तो मम विद्यालय प्रातः सप्तवादने ध्वजारोहणम कार्यम संति। मेरे यहाँ पर 7 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था। तदुपरांत उसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत वर्तते। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न और ये अध्याय हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पूर्णतः समझ आ गया है। फिर भी कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम में जाके रंजित रंगड़ाले सर्च कीजिएगा, आपको ये वाली PDF मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, वहाँ पर हमारे चैनल का नाम रीड एंड लर्न लिखा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।